अतर साहब, ओवर टू यू। वाडा साहब की बात को इतनी अहमियत हम क्यों देते हैं? आपके पास कोई जवाब है? आप भी एज अ मीडिया पर्सन एंड एज एन एंकर, आप भी ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत सिर्फ मसालेदार होने की वजह से देते हैं, या फिर आपको लगता है कि हमें जैसे लगता है कि उनके बयानात ज़ाहिर है कुछ कहीं ना कहीं से फिर वो अपने बयानात को कलेक्ट करते हैं, या इस वजह से उनकी बात की अहमियत ज़्यादा है? देखिए, हमारी नजर में तो उनकी अहमियत इसलिए इस तरह ज्यादा है कि उनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, लेकिन इन्हीं सियासी जमातों ने उनको इलेक्ट किया है, उनको सेनेट में लेके आए हैं। हाँ। फिर उन्हीं सियासी जमातों के सीने पे बैठ के वो दाल भी जो है वो वहां पे पीसते हैं। हाँ। तो फिर इसलिए हमारी तो नजर में टोटल अहमियत ये है कि ये जो हमारे मोजिज दोस्त हैं, जो जमाते हैं, इन लोगों ने उनको इलेक्ट किया है। आजाद वो कोई बाहर से तो कहीं वोट लेके नहीं आए। बाकी जितनी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, जितने ताल्लुकात उनके हैं, मेरे ख्याल में उतने ही ताल्लुकात हुक्मरानों के हैं या उससे ज्यादा ही अच्छे हैं। उनको भी पता होगा, सब कुछ इंफॉर्मेशन हुक्मरानों के पास भी होती है सारी। वाडा साहब ये है, जरा वो खुल के बात कर देते हैं तो उसके ऊपर बहस होती है। अब जो सारी सियासी जमातें हैं, इन्होंने ही मसाइल का हल करना है। वाडा साहब भी इन्हीं को तनकीद का निशाना बनाते हैं, पर प्रॉब्लम वही हमें नजर आ रही है कि वो सर्कल से बाहर नहीं हम निकल पा रहे। उसी सर्कल के अंदर अब जो वाडा साहब कहते हैं, या फिर जो डी चौक पे होता है, या कोई किसी पे तनकीद करता है, कहीं पे कोई लड़ाई होती है, कोई जलसा होता है, कुछ जितने भी मसाइल हैं, ये सारी इलामात हैं। ये बीमारी नहीं है। बीमारी है कि इस मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा। जो 50 बरस कबल बुजुर्गों ने हमें आइन दिया था, उसके ऊपर हम अमल दरामद करेंगे तो मामलात हल होंगे। अब हमारी लीडरशिप को ही देख लें। अब मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा, वैसे मैं मियां साहब की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ। हाँ, अच्छा, ये आपने अच्छा तस्करा किया। मैं आपसे पूछना भी चाह रही थी कि वो अपने मतलब खुर्रम दस्तगीर साहब इतने देरीना साथी हैं उनके, और मल्टीपल टाइम्स वो वफाकी काबीना का हिस्सा रहे हैं बहुत अहम पोर्टफोलियोज में। अगर मियां साहब 1 साल से उनसे मुलाकात नहीं कर रहे, अनअप्रोचेबल हैं, क्या वजह है? मतलब कोई आपको लगता है कि कोई रिजर्वेशंस हैं, या शायद उनसे इनफरादी कोई नाराजगी है उनकी दस्तगीर साहब से? ऐसा भी हो सकता है। देखिए, ये अलमिया हमारा रहा है, जब भी जमातें आती हैं, हुक्मरानी कर रही होती हैं, तो लीडरशिप का रवैया ऐसा ही होता है। अब ये वही मियां साहब हैं जिन्होंने गुजरांवाला के जलसे में ही कुछ बातें की थी। हाँ। जनरल बाजवा से जवाब मांगा था। वो गुजरांवाला वही है ना जहाँ पे खुर्रम दस्तगीर साहब जी उन्हीं का हल्का, उन्हीं के इनफैक्ट ज़ेरे एहतमाम था वो जलसा। खुर्रम दस्तगीर साहब बाद में ज़ेरे ताब भी रहे, बड़े उनको मसाइल का भी सामना करना पड़ा। आज वो उनसे मिलते नहीं है। लेकिन देखें, जो भारत से सहाफी आए हैं, मियां साहब ने सबसे पहले उनसे मुलाकात कर ली, बरखादात हो या बाकी सारे। लेकिन खुर्रम दस्तगीर कह रहा है कि 1 साल से मुझे नहीं मिले। ये दीगर जमातों में भी ऐसा ही है। जब ये जमातें हुक्मरानी कर रही होती हैं तो तब ना इसमें हमें जमहूरियत नजर आती है, उस वक्त जनरल बाजवा आपको कौम का बाप नजर आता है। जब हुकूमत खत्म होती है तो वही जनरल बाजवा। ये बात सही है। खान साहब से भी सारे यही लोग गिला करते थे ना, जो उनके मुनहरिफ थे कि ये तो मिलते ही नहीं है हमसे। हाँ, MNA से खान साहब नहीं मिलते थे, MNA से नहीं मिलते थे। अब उनका भी इम्तिहान है कि जब वो बाहर निकलेंगे और दोबारा जब उनको इख्तिदार मिलता अच्छा निकलेंगे, तो बाहर निकलेंगे, इस पे आपको क्या आप फोर्सी करते हैं? क्योंकि ये तो कह रहे हैं ये जो फैज साहब का मामला है, इसमें खान साहब को एक्चुअली वो इम्प्लिकेट वो हो रहे हैं, और इसीलिए ये मामला इस वक्त ये आप समझे ओपन अप हुआ है, या उनको चार्जशीट हुई है वो। देखें, इस सिस्टम के अंदर ना मोना, हर किसी ने नाइंसाफियां एक्सपीरियंस की हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हो, चाहे वो नून लीग की लीडरशिप हो, और उसी किस्म के हालात का सामना खान साहब को भी है। लेकिन ये जो सिस्टम है ना, ये पहली दफा इमरान खान को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो आपको बहुत सारी आवाजें नजर आ रही हैं, ये इस तरह की आवाजें आती रहेंगी। मेरे ख्याल में वो जो उन्होंने एक बयानिया लिया हुआ है, इस वक्त उसका कोई तोड़ नहीं है। ये एक कोशिश होती है, कभी एक चीज कह देती है हुकूमत, कभी दूसरी चीज कह देती है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त जो आप देखें स्ट्रीट पे, इमरान खान का बयानिया है, मोस्ट पॉपुलर है। कल आप इलेक्शंस करवाएंगे, वो दोबारा जीत जाएगा। तो ये चीजें मैटर नहीं करती। अभी भी जिस जेल में उनको रखा हुआ है, वहां पे तो देखे ना, उनकी तस्वीर नहीं आ सकती, किसी अदालत में नहीं लाया जाता। तो अगर कहीं और भी मुकदमा चल जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? इसी किस्म के हालात रहेंगे। अच्छा, और कोई इससे ज्यादा संगीन तो नहीं हो सकता? क्योंकि वो यही वाडा साहब, हमें पता, उनको कोर्ट इसलिए करी हो क्योंकि वही है जो इतने खुल के बयान दे रहे हैं। वो उस पर ये कह रहे थे कि मतलब खुदा ना खास्ता सजाए मौत, इस तरह के भी अंदिए उन्होंने दिए। उन्होंने कहा अगर उम्र कैद हो जाए तो ये शुक्र करें, इतनी ये सीरियस बात है। आपको लगता है इतनी सीरियस बात है?
मसला ये है कि जब इतनी बड़ी आपके पास पॉलिटिकल सपोर्ट हो ना, तो ये इतना आसान नहीं होता। मुझे तो खान साहब का कहीं और पे मुकदमा भी चलते हुए नजर नहीं। अगर कहीं और पे मुकदमा चलेगा तो उसका भी वो बड़ा बोझ होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई होगा। बस ये इसी तरह मामला चलते रहेंगे और ये अनफॉर्चुनेट है, पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोग इस तरह के दौर से गुजरते हैं। इस वक्त पीटीआई गुजर रही है और बहुत सारी उनको मुश्किलात का सामना है। इससे ज्यादा और क्या मुश्किल होगी कि पहले उसके निकाह के ऊपर उसको गिरफ्तार किया, अब कहते हैं तलाक दे दो अगर सियासत बचानी है। तो जी मेरे ख्याल में इससे हमारे प्रोग्राम में भी बहरहाल वाटा साहब ने बयान दिया था।